किस्मत वाला। एक रिश्तेदार की शादी की पार्टी में रुपेश अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका था। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, खूब सारे चावल, दही भल्ले, पापड़, अचार, सलाद आदि सजा लिए। अपनी खाने से लबालब प्लेट को लेकर रुपेश एक साइड में चला गया। खाना शुरू ही किया था कि 2 चम्मच चावल खाते ही रुपेश को लगा कि खाने में नमक ज़्यादा है। रुपेश ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, ये तो रोज़ घर पर खाता हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि खाने चाहिए। बस फिर क्या था, रुपेश खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढने लगा। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। रुपेश ने नज़रें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वह प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट के अंदर आ गया। किसी को कुछ ना पता चलता देख रुपेश खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर रुपेश उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही रुपेश प्लेट फेंकने गया, वहां का दृश्य देख रुपेश हैरान हो गया। रुपेश ने देखा कि जो प्लेट उसने वहां रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। रुपेश ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और रुपेश के पाँव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रुपेश की आंखें भर आई। वह बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, ये खाना ज़मीन पर गिरकर खराब हो गया है और देखो इसमें नमक भी ज़्यादा है। बच्चा रोने लगा, बोला, भैया आपके लिए ये खाना जैसे भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी ज़िंदगी लग रहा है, खाने दो भैया। रुपेश के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। रुपेश ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे? लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। रुपेश रोने लगा। उसे रोता देख बच्चा हंसा और बोला, भैया आप क्यों रोते हो? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं किस्मत वाला कैसे? रुपेश ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर रोड पर भूख से सो जाते हैं और एक आप हो जो ऐसे खाने को फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए जिसे आज तो आपका ये झूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा और पता है भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा, ये सोच कर कि कल मैं इस समय ये खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा तड़पूंगा। इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। रुपेश रोने लगा और अब रुपेश को उस अन्न की महिमा और महत्व पता चल गया था जिससे उसने फेंका था। रुपेश ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते रुपेश को रोका और कहा, भैया, अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होगी। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊँ?
रुपेश गया और उसके लिए खूब सारा खाना लाया और उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी रुपेश खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा ना लगता तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही उसके आगे वह बच्चा आ जाता, जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना आप किस्मत वाले, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हो। ये सुनते ही रुपेश खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया कर उसे खाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।